होप यू ऑल आर वेल। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरह होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कल हमने पढ़ा था ग्रोथ इन बैक्टीरिया, तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन का जो मेथड है मैं बता देती हूँ। ये मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसमें बेसिकली दो प्रोसेस आएंगे। एक तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन नहीं करवाता, लेकिन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में उसकी वो एक टर्म है वो यूज़ होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसके कौन से दो प्रोसेस हैं, पहले हम देखते हैं इसके रिप्रोडक्शन के। पहला प्रोसेस आता है, इसके अंदर एक प्रोसेस आता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन। इसमें एक प्रोसेस आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल प्रोडक्शन, इसमें जो बैक्टीरिया की प्रोडक्शन होती है वो एक टर्म के ज़रिए होती है, जिसको हम नाम देते हैं बाइनरी फ्यूजन का। बाइनरी फ्यूजन, इस प्रोसेस के ज़रिए क्या होती है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होती है। अब हम देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन है ये होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर पेरेंट बैक्टीरिया होता है, वो डिवाइड करेगा और 2 डॉटर बैक्टीरियाज बना देगा। क्या करेगा, मैं इधर लिख देती हूँ। प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच पेरेंट, जो पेरेंट बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, पेरेंट बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवाइड करेगा खुद को और क्या बना देगा, 2 डॉटर बैक्टीरिया बना देगा, इनटू 2 डॉटर बैक्टीरिया। ठीक हो गया, 2 डॉटर सेल्स बना देगा। ठीक है, जो एक पेरेंट सेल होगा, जो इसमें वो एक सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल्स बना देगा, मतलब 2 सेल्स बना देगा। ठीक है, जो ईच डॉटर सेल है वो ग्रो करता है, मतलब जो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको इजीली समझ आ जाए। मतलब जो भी डॉटर सेल बनेगा वो अपने पेरेंट सेल के साइज़ का होगा। ईच डॉटर सेल grows to the size of the parent cell। जो उसके पेरेंट का सेल का साइज़ होगा उसी साइज़ का वो जो है डॉटर सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं बाइनरी फ्यूजन कैसे, मतलब प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया के अंदर। मैंने पहले बताया था कि जो एक सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल्स बना देगा, मतलब एक जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल बनाएगा। कैसे, डिवाइड करके। जिस तरह अब हमारे पास ये एक क्या है, बैक्टीरियल सेल या पेरेंट सेल ले लें बैक्टीरिया का। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल, ये है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मैं आगे पूरा आपको इसकी पिक्चर बड़ी सारी है, पूरे पेज पे आ जाएगी। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल आ गया, ये इसके अंदर आ गया है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ये क्या करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ देयर वॉल्यूम। ठीक है, इसमें जो सेल है उसकी क्या होगी, एलोंगेशन होगी। सेल की क्या होगी, सेल इलोंगेट करेगा और जो डीएनए है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ, इसी का लिख रही हूँ मैं इधर। सेल क्या करेगा,
इसके अंदर जो सेल होगा वो लोंगेट करेगा एंड DNA इज़ रेप्लिकेटेड। जो DNA होगा इसके अंदर ये रेप्लिकेटेड हो जाएगा, इज़ ठीक हो गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट प्रोसेस हो गया बाइनरी फ्यूजन का। ठीक है, ये बाइनरी फ्यूजन कर रहे हैं हम किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, ये जो मैंने लिखा है ये एक क्या है हमारे पास, क्या था, जेनेटिक मटेरियल था। ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल, और ये हमारे पास क्या है, DNA, मतलब जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर एरिया DNA। और जो ये इसके अंदर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया है DNA उसके स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरिया के, लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ, मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या करवाया इसने, सेल को इलोंगेट किया, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया, और जो DNA क्या हो गया वो रेप्लिकेटेड हो गया। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, जो सेल वाल क्या होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। मतलब जो क्रोमोसोम का सेल बन गए, जो क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है, ये आपस में क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। किस तरह, यहाँ पे मैं बताती हूँ। वो कुछ इस तरह डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह डिवाइड होगा। जो बाइनरी फ्यूजन में सेकंड प्रोसेस है वो क्या करेगा, इसमें जो सेल वॉल है, इसमें जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली सेल वॉल है और ये अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेंगी, स्टार्ट्स टू डिवाइड, बिगन टू डिवाइड्स, क्या करना शुरू कर, खुद को डिवाइड करना शुरू हो जाएगी, बिगन टू डिवाइड। यहाँ पे जब वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, एक DNA इस तरफ आ जाएगा, दूसरा DNA दूसरी तरफ चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि थर्ड प्रोसेस में क्या होता है। इसके थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, ये यहाँ पे तो इसने डुप्लीकेशन कर दी क्रोमोसोम की, एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक क्रोमोसोम इधर आ गया। अब थर्ड प्रोसेस में ये क्या करेगा, जो थर्ड प्रोसेस है उसमें ये क्या करता है, ये इस तरह कुछ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह सा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसमें जो क्रॉस वाल है, ये क्रॉस वाल है, क्रॉस वाल हो पाई जाएगी जब ये डिवाइड होना शुरू करेगा सेकंड प्रोसेस में। थर्ड प्रोसेस में इनके दरमियान एक क्रॉस वाल प्रेजेंट हो जाएगी, एक क्रॉस वाल बन जाएगी जिनके ज़रिए इन्होंने सेपरेट होना है। ठीक है, जिसकी वजह से DNA जो होगा, इधर का DNA इस तरफ आ जाएगा, उधर का DNA इस तरफ हो जाएगा, और ये दरमियान से क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत क्रोमोसोम्स हैं वो एक इस कॉर्नर पे मूव कर देगा और दूसरा क्रोमोसोम उस कॉर्नर पे मूव कर देगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस में जो क्रॉस वाल है वो फॉर्म हुई है। एक तो ये देखो यहाँ पे सेकंड प्रोसेस में इसने डिवाइड थोड़ा स्टार्ट हुआ डिवाइड करने के लिए, थर्ड प्रोसेस में कम्प्लीटली वो डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें एक क्रॉस वाल प्रेजेंट हो गई है। अब जो क्रॉस वाल प्रेजेंट हुई है, यहाँ पे लिखती हूँ, कम्प्लीटली क्या होगी, अराउंड, जिसकी वजह से DNA कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर का DNA इसमें आ गया, दूसरे का DNA दूसरे बैक्टीरिया सेल में आ गया। अब जो लास्ट प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस में आके क्या हुआ है, लास्ट प्रोसेस में इससे ये बना, ये आ गया, और फोर्थ में ये दोनों जब डिवाइड करेंगे, ये इधर का हिस्सा इधर आ जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा, इसका DNA इधर आ गया, इसका DNA इधर आ गया। तो यहाँ पे सेल क्या हो गया है, सेपरेट हो गया, सेल्स सेपरेट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पे मैं आपको अब इसकी प्रॉपर डायग्राम बना के दे सकती हूँ, जो क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नीट करके। ठीक है, ये देखें मैंने बना दिया। ये जो हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपना जो बैक्टीरियल सेल था, इसने अपना जो साइज़ वो था, वॉल्यूम था, इंक्रीज़ किया, सेल इलोंगेट हुआ, जो DNA वो रेप्लिकेटेड हो गया इसके अंदर।
सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जो सेल वाल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये खुद को डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। एक डीएनए हाफ हो जाएगा दरमियान से, और एक डीएनए इधर आ जाएगा, एक दूसरा डीएनए इधर आ जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, इनके दरमियान एक रोस वाल प्रेजेंट हो जाएगी और कम्प्लीटली तौर पे दोनों के डीएनए कवर हो जाएंगे अपने अपने सेल के अंदर। फोर्थ में कम्प्लीटली तौर पर उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया एक दूसरे से, तो दो हमारे पास बैक्टीरियल सेल के दो डीएनए मौजूद हो गए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बाइनरी फ्यूजन। अब नेक्स्ट कौन सा हमने प्रोसेस करना है। ठीक है, एक और बात, इस प्रोसेस से यहाँ से लेके लास्ट आखिर तक जितना भी इसमें प्रोसेस हुआ है, जो कुछ हमने किया है, इस प्रोसेस को जितना भी टाइम लगेगा उसको हम नाम दे देते हैं जनरेशन टाइम का। किस चीज़ का नाम दे देते हैं, जनरेशन टाइम का। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में शुरू से लेके आखिर तक जितना भी टाइम लगा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, जनरेशन टाइम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन टाइम की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि मैंने इतना तो बता दिया, यहाँ से बाइनरी फ्यूजन के स्टार्ट से लेके लास्ट तक प्रोसेस को जितना टाइम लगेगा उसको हमने जनरेशन टाइम दे दिया, जनरेशन टाइम का नाम दे दिया। तो इसकी डेफिनेशन होगी जनरेशन टाइम की, द interval of time until the completion of next division। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई डेफिनेशन। जितना भी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने को टाइम लगा हमने उसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन लिख दी। अब मैंने बताया था इस तरह इसकी रिप्रोडक्शन होगी। अब मैंने यहाँ पे एक और बताया था आपको, दूसरा बताया था कि दूसरा प्रोसेस कौन सा है इसके अंदर, वो होता है कॉन्जुगेशन। बेसिकली ये रिप्रोडक्शन तो नहीं करवाता, रिप्रोडक्शन तो सिर्फ इसी के ज़रिए होती है बैक्टीरिया की, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं करवाता तो क्या करवाता है, ये रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है, उसकी वेरिएशन करता है, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब मैं आपको इसका भी बताती हूँ कॉन्जुगेशन इसे क्यों करवाया, कैसे क्या होता है, ये बैक्टीरिया में किस तरह करवाता है कॉन्जुगेशन, किस तरह जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये याद रखने, इसके ज़रिए रिप्रोडक्शन तो नहीं होती लेकिन ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये टर्म रिप्रोडक्शन में यूज़ होती है। अब हम इसकी बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। आगे टर्म अब हमारे पास कौन सी, कॉन्जुगेशन, जो इसकी रिप्रोडक्शन तो नहीं करवाता लेकिन रिप्रोडक्शन में ये टर्म यूज़ होती है और क्या काम करते हैं ये देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस एब्सेंट होंगे, मतलब लेक ऑफ माइटोसिस। एक तो इसमें माइटोसिस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दूसरा इसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन का जो ट्रेडिशनल है वो भी एब्सेंट होगा। ठीक है, इसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्या होगा, ये क्या किस चीज़ में चेंज करेगा, मैंने भी बताया था, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, चेंज इट्स जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है उसी को तो हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। अभी किस तरह चेंज करता है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसको हमने जेनेटिक मटेरियल का नाम दे दिया। ठीक हो गया। इसके साथ यहाँ पे पिलाई भी है, बैक्टीरियल सेल के साथ यहाँ पे क्या है, पिलाई अटैच है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, ये तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा बैक्टीरियल सेल में, जिसको हम किस चीज़ का नाम दे देंगे, प्लाज्मिड का। इसको हमने नाम दे दिया प्लाज्मिड का, तो इसको हम क्या कह देंगे, एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास एक और बैक्टीरियल सेल है, इसके साथ यहाँ पे पिलाई अटैच है। ठीक है, लेकिन इसके पास जस्ट जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, प्लाज्मिड जो इसमें है वो एब्सेंट, इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो एक प्लाज्मिड किस तरह ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को इसमें प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करता है, किसके खुद के पास भी रहे और इसके पास भी हो, किस तरह ये जेनेटिक मटेरियल को दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से हमने इसको कॉन्जुगेशन का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया कि इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल है और एक है प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड क्यों है? क्योंकि इसने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल बनाया जिसको हमने प्लाज्मिड का नाम दे दिया और इसकी बेस पे हमने इसको F पॉजिटिव का नाम दे दिया पूरे सेल को, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, ये क्या करेगा, दूसरी तरफ इसके पास प्लाज्मिड तो मौजूद नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको हम किस चीज़ का नाम दे देंगे? F नेगेटिव बिकॉज एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड, एंड F पॉजिटिव बिकॉज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एंड जेनेटिक मटेरियल बोथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जिसको हमने F पॉजिटिव का नाम दिया है, अब होगा क्या, सबसे पहले ये जो अपने प्लाज्मिड को डुप्लीकेट करेगा। अपने जो प्लाज्मिड को डुप्लीकेट करेगा तो 1 से 2 प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब 1 से 2 एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो जाएंगे। किस तरह, ये ए पार्ट है, बी में ये क्या करेगा, मतलब ये देखें यहाँ पे प्लाई अटैच है, जैसे बताया था मैंने, प्लाई अटैच है। जब ये अपने इस प्लाज्मिड को डुप्लीकेट करेगा तो यहाँ पे एक और प्लाज्मिड बन जाएगा, मतलब हमने क्या देखा, ये अपने प्लाज्मिड को डुप्लीकेट करेगा तो 1 से 2 प्लाज्मिड बन जाएंगे, 1 से 2 एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल बन जाएंगे जिसको हमने प्लाज्मिड का नाम दे दिया। दूसरी तरफ क्या है, वैसे का वैसे ही है, इसके पास जस्ट 1 जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, बट इसमें किस चीज़ की कमी है, वो प्लाज्मिड की कमी, इसमें प्लाज्मिड अभी भी नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में अटैच करेंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, किसके थ्रू जुड़ेंगे, इन प्लाई की थ्रू, ये जो प्लाई है दोनों की, इसके थ्रू ये एक दूसरे से अटैच होंगे। जब अटैच होंगे तो किस शेप में आ जाएंगे, देखें ये दोनों जब एक दूसरे से अटैच करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएंगे। ये इसमें क्या था, यहाँ पे ये एक जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, ये एक जेनेटिक मटेरियल था। अब ये एक प्लाज्मिड यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो F पॉजिटिव के पास 2 प्लाज्मिड बन गए थे, डुप्लीकेट हो गए, तो ये अपना एक प्लाज्मिड को इधर ट्रांसफ़र कर देगा, इस तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब दोनों के पास हो गए। अब F पॉजिटिव ने डुप्लीकेशन की, वेरिएशन करके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बैक्टीरियल सेल में। अब हम क्या है, हम देख भी सकते हैं और कह भी सकते हैं कि दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ दोनों के पास प्लाज्मिड भी क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों अटैच हुए तो दोनों ने, इसने अपना F पॉजिटिव ने अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना प्लाज्मिड इस तरफ डुप्लीकेट करके ट्रांसफ़र कर दिया। अब दोनों बैक्टीरियल सेल के पास क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब ये हुआ किसके थ्रू, आपको पता होना चाहिए किसके थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, प्लाई के थ्रू, क्योंकि प्लाई के ज़रिए अटैच हुए तो प्लाई के थ्रू ये इन दोनों के पास क्या आ गया, प्लाज्मिड आ गया, जेनेटिक मटेरियल इक्वल हो गया दोनों के पास, ठीक है। अब हम दोनों के पास प्लाज्मिड देख सकते हैं। इस तरह जेनेटिक मटेरियल से हमने इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया, जिसको हमने किस चीज़ का नाम दे दिया, कॉन्जुगेशन का नाम दे दिया, ठीक है। कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरियल सेल, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है क्या। द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे आ जाएगा द ट्रांसफ़र ऑफ genetic material from one donor to recipient with the help of, किसकी हेल्प से इसने अपना डोनर उसको दे दिया है, किसकी हेल्प से, with the help of सेक्स प्लाई, मतलब प्लाई के थ्रू ये आपस में अटैच किए थे। मेन काम किसने किया, प्लाई ने, प्लाई के थ्रू ये आपस में अटैच हुए और एक क्या बन गया, डोनर, दूसरा क्या हो गया, रेसिपिएंट, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये वेरिएशन करवाता है। ये कॉन्जुगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ फॉर वेरिएशन की वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हुई बैक्टीरिया के सेल में, कॉन्जुगेशन में जो भी वेरिएशन हुई उसको हमने किस चीज़ का नाम दे दिया, कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ज़रिए होती है बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए।
जो कॉन्जुगेशन है ये प्रोडक्शन ही करवाता है, लेकिन प्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कम्बिनेशन को चेंज करने में मदद करता है, जो रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट है, वेरिएशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर बाइंडरी फ्यूजन बना के दिखा दिया किस तरह ये बाइंडरी फ्यूजन करवाता है और किस तरह ये कॉन्जुगेशन करवाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। हमने ग्रोथिंग बैक्टीरिया भी कर लिया और इसकी शेप्स, इसकी क्लासिफिकेशन भी वो भी पढ़ ली, और लास्ट में क्या रह गया था, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारा आज ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा तो डू कमेंट्स प्लीज़, तो मैं आपको ज़रूर वो टॉपिक समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।